मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लागू करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, कर्ज माफ करने जैसी कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली कूच के आह्वान के तहत मंगलवार को किसानों और पुलिस के बीच जंग जैसी स्थिति देखने को मिली। एक तरफ किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास करती दिखी, जिनमें पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए। बेकाबू होती भीड़ को देखकर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। जब किसान बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस और किसानों के बीच बहस देखने को मिली। विवाद बढ़ता देख सीआरपीएफ को बुलाया गया। इसके बाद किसान कुछ देर दूसरी जगह डेरा डालकर बैठ गए। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के तहत हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया से सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही 3 लेयर बैरिकेडिंग की हुई थी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहे। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की टीम भी टिकरी बॉर्डर पर मौजूद रही। इसके अलावा बड़ी संख्या में सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। इतना ही नहीं, लोहे के कंटीले तारों से लैस बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। सड़कों पर लोहे की कील गाड़ दी गई है। किसान दिल्ली कूच ना करें, इसके लिए लोहे के कंटेनरों में मिट्टी डालकर सड़क पर रखा गया है। हालांकि किसान बहुत ही कम संख्या में वहां पहुंचे, लेकिन सब शांतिपूर्ण रहा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए झज्जर जिले में धारा 144 लगाएगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 डीसीपी और 6 एसीपी लेवल के अधिकारियों के साथ साथ करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी टिकरी बॉर्डर और झाडोरा बॉर्डर पर लगाई गई। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए झज्जर में 7 अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियां भी तैनात की गई। झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले में धारा 144 लगाई गई है। कानून का उल्लंघन करने वालों लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पानीपत में भी सुरक्षा कड़ी रही। पानीपत और सोनीपत के हल्द्वानी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की 8 कंपनियां तैनात हैं। पट्टी कल्याण गांव के पास पानीपत और सोनीपत पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी की। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन मशीन, वज्रवाहन, क्रेन मौके पर ही मौजूद हैं। इसके अलावा करीब 6000 गाड़ियां, फायर ब्रिगेड, 4 एम्बुलेंस भी मौके पर खड़ी हैं। सिरसा जिले में भी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से आम जनता को वहां परेशानी हुई है। साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। पिछले 3 दिन से ट्रक सिरसा में फंसे हैं। ये सभी ट्रक गुजरात से चलकर पंजाब जा रहे थे, लेकिन सिरसा में हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के सभी रास्ते बंद होने की वजह से आवाजाही रुक गई है। ट्रक चालक रास्ते बंद होने की वजह से वापस लौटने को मजबूर हैं। ड्राइवरों का कहना है कि ना तो उन्हें खाने के लिए अब सरकार और पुलिस प्रशासन ने कोई इंतजाम किया है और ना ही उनके रुकने के लिए कोई इंतजाम किया गया है, जिसके चलते वे अपने ट्रक में ही रात को सोने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि अगर रात को उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हमारी खास रिपोर्ट।